अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिस्र के पिरामिड के बारे में कि क्या पिरामिड आखिरकार बनाए किसने थे। पिरामिड को बनाने में किसका हाथ था। क्या इंसानों ने इसको बनाया था, क्या एलियन यहाँ पर आकर बना करके गए थे। इसी के मुतालिक आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो पिरामिड है, ये पुराने जो लोग हुआ करते थे अपने बादशाहों को रखने के लिए, उनकी जो लाश थी उसकी मम्मी बनाकर रखने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से आप कितने ही पुराना इंसान क्यों ना ढूंढ लो, वो 2 लाख टन का पत्थर उठा ही नहीं सकता और इतनी ऊंचाई पर जाकर ले जाकर रख ही नहीं सकता। तो क्या एलियन यहाँ पर आकर के बना के गए थे उस पिरामिड को? तो बात करते हैं एलियन की। तो एलियन अगर कायनात के अंदर मौजूद हो भी तब भी वो पिरामिड को नहीं बना सकते, क्योंकि एक पत्थर का वज़न 2 लाख टन के बराबर है। मतलब इतना भारी पत्थर दूसरी मखलूक भी नहीं उठा सकती। ठीक है, इतना भारी पत्थर था, एलियन भी उसको नहीं बना सकते थे। और बहुत सारे लोग इसको एलियन पर डालते हैं। एलियन अगर है भी, मौजूद भी है, तो वो आकर के नहीं बना सकते पिरामिड को। मिस्र का जो पिरामिड बना है वो एलियन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब रहा सवाल फिर इसको बनाया किसने था। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग रूप देते हैं कि इसको एलियन ने बनाया था, इसको इंसानों ने बनाया था। लेकिन हकीकत ये है, आला हज़रत से पूछा गया कि ए इमाम आला हज़रत बताइए, ये जो पिरामिड है मिस्र के, ये किसने बनाया था और क्यों बनाया था। तो आपने कहा कि ये पिरामिड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आने से 60,000 साल पहले जिन्नातों ने बनाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आने से 60,000 साल पहले ये पिरामिड बनाए गए थे जिन्नातों के हाथों से। और क्यों बनाए थे? उनके जो बादशाह थे उस जगह पर मर गए थे। उस जगह पर जिन्नात के जो बादशाह थे वो मर गए थे। उनकी याद में ये पिरामिड जिन्नातों ने बनाए थे अपने हाथों से। ये आला हज़रत का कहना है। और आला हज़रत का ये भी कहना है कि ये वही पिरामिड है जो तूफ़ान नूह से भी बच कर के निकले थे। तूफ़ान नूह जब आया था तो उस वक्त में भी ये पिरामिड मौजूद थे। और आपने कहा कि ये पिरामिड अभी के नहीं है, ना ही ये इंसानों ने बनाए हैं, ना ही ये एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं, बल्कि ये पिरामिड आदम अलैहिस्सलाम आने से कब्ल जिन्नातों के हाथों से बनाए गए थे, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से 60,000 साल पहले के हैं। ये पिरामिड जो आपको दिखते हैं मिस्र के अंदर, ये जिन्नातों के द्वारा बनाए गए थे। और हकीकत बात भी यही है कि जिन्नात ही ऐसी शख्सियत है, मतलब ऐसी मखलूक है जो इतने विशालकाय पत्थर को उठा सकती है। 2 लाख टन नहीं बल्कि 4 लाख टन भी जिन्नात उठा सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो जिन्नातों के द्वारा ये बनाई गई पिरामिड है, जिसको लोग आज अलग अलग सोच देते हैं। कोई कहता है एलियन के हाथों से बनाई गई है, कोई कहता है कि ये इंसानों ने बनाई थी, आज से पुराने जो इंसान हुआ करते थे उन्होंने बनाई थी। लेकिन हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि ये पिरामिड जिन्नातों ने बनाए थे। इस धरती पर जब उनका राज था, इस धरती पर जब वो रहा करते थे, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से 60,000 साल पहले जब उनका राज था, तब उन्होंने ये पिरामिड बनाए थे और उनके बादशाह के मरने के गम में बनाए थे। ठीक है, लोग ये भी कहते हैं कि ये पिरामिड मिस्र के जो हुआ करते थे बादशाह, उनकी मम्मी रखने के लिए बनाए गए थे। ये भी गलत बात है। तो अगर उनके मम्मी रखने के लिए बनाए गए थे तो आज तक उसके अंदर कोई मम्मी क्यों नहीं मिली, और क्यों नहीं मिली उनकी हड्डियाँ आज तक? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ये हकीकत ये है कि जिन्नातों ने इसको बनाया था। और जिन्नात की जब मौत होती है, जैसे ही उसका जिस्म गिरता है ज़मीन पर, उसका जिस्म ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। मतलब उसका जिस्म नहीं रहता उस जगह पर। जहाँ पर भी उसका जिस्म गिरता है, मर जाता है जिन्नात, तुरंत ही उसका जिस्म गायब हो जाता है। तो ये जिन्नातों के बादशाह के लिए बनाया गया था। जहाँ पर वो गिरे थे उस जगह पर से वो गायब हो गए थे, तो उनकी याद में ये पिरामिड बनाए गए थे। ये आला हज़रत ने ख़ुद कहा है कि जिन्नातों के द्वारा ये बनाए गए पिरामिड है, जो मिस्र में आज भी मौजूद है और अल्लाह ने इनको इबरत के तौर पर रखा हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई पिरामिड जिन्नातों ने बनाए थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के हिसाब से अपनी राय ज़रूर दें।